Hello students, a very warm welcome. Hope you all are enjoying and going through the videos and doing in your homework regularly. Now, see students, coming to page number 11, can you recall? Today we learn operation on sets. जिसे मराठी में बोलते हैं संचावरी क्रिया. संच के ऊपर जो क्रिया होती है अलग अलग तरीके की, वो क्रिया कैसी होती है. आज इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब छेद संच. इंटरसेक्शन ऑफ दो संच का इंटरसेक्शन. सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स. ऐसा समझ लीजिए कि ए एंड बी आर टू सेट्स है, मतलब वो दोनों सेट्स है. द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. तो सेट ए और सेट बी के सभी कॉमन एलिमेंट्स इज कॉल्ड, सभी कॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी का सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन सेट कहा जाता है. मतलब क्या, सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी. इट इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी. अब देखिए, यूनिवर्सल में हमने यू निकाला था, अब यहाँ पे उल्टा यू निकालना है, मतलब उसका साइन है. इट इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी. देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x is an element of A and x is an element of B. देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है. एग्जाम्पल है A is equal to 1 3 5 7, B is equal to 2 3 6 8. Let us draw Venn diagram. The element 3 is कॉमन इन सेट ए. अब दोनों एलिमेंट्स में ऐसे कॉमन एलिमेंट कौन से है कि दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट में चाहिए. मतलब यहाँ पे 1 है, ए में 1 है तो बी में नहीं है. 3 है, बी में भी 3 है. 5 ए में है तो बी में नहीं है. 7 ए में है तो 8 में नहीं. इसका मतलब सिर्फ 3 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में है. इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3. देखिए हमने वेन डायग्राम ड्रॉ की है इस तरीके से. वेन डायग्राम ड्रॉ करके सिर्फ 3 ऐसा एलिमेंट है जो क्या है इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों एलिमेंट्स में है. एग्जाम्पल 2 1 3 9 11 13 1 9 11. अब देखिए इसमें कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट में है, ए में भी और बी में भी. The elements 1 9 11 are common in set A and B. Set A and B में 1 9 11 ये तीनों एलिमेंट्स से, इसीलिए A intersection B is equal to 1 9 11. But B is equal to 1 9 11. Therefore A intersection B is equal to B. क्योंकि B में भी 1 9 11 है और A intersection B भी 1 9 11 है. Here सेट B इज द सबसेट ऑफ A. इसलिए यहाँ पे सेट B क्या है, A का सबसेट है. इफ B complement A, then A intersection B is equal to. Similarly, if B intersection A is equal to B, then B complement A. Properties of intersection of sets. A union B is equal to A intersection B is equal to B intersection A. If A complement B, then A intersection B is equal to A. A intersection B is equal to B, then B complement A. A intersection B complement A and A intersection B complement B. A intersection A dash is equal to 5. A intersection A is equal to A. A intersection phi is equal to phi. देखिए नेक्स्ट क्या है, डिसजॉइंट सेट, संयुक्त संच. लेट्स A is equal to 1 3 5 9, B is equal to 2 4 8 आर गिवन. हमें दो सेट्स दिए गए हैं. A में है 1 3 5 9, B में है 2 4 8. Confirm that not a single element is common set.
अब यहाँ पे हमें कंफर्म करना है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट इस सेट में नहीं होना चाहिए, ए एंड बी में। दिस सेट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम, मतलब ए के एलिमेंट्स बी में नहीं चाहिए और बी के एलिमेंट्स ए में नहीं चाहिए। सो द सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, और इसीलिए इन्हें डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। मतलब ए के एलिमेंट्स बी में नहीं चाहिए और बी के एलिमेंट्स ए में नहीं चाहिए। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे यूनियन ऑफ टू सेट, संयोग संचय। ए एंड बी टू गिवन, अगर आपको ए और बी ये दो सेट्स दिए गए हैं, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट। देखिए मतलब ए और बी दोनों सेट मिला के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब एक ही सेट में लिखे जाते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है यूनियन ऑफ टू सेट। इट इज रिटर्न एज ए यूनियन बी एंड रीड एज ए यूनियन बी। देखिए यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेट का सिंबल एक जैसा है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। A is equal to -1, -3, -5, 0, B is equal to 0, 3, 5। तो अब ये दोनों सेट के एलिमेंट्स A यूनियन B एक साथ लिखेंगे, जैसे कि -3, -5, 0, -1, 3, 5। इसका मतलब क्या, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स एक साथ हम एक ही सेट में लिखेंगे। एग्जाम्पल 2 है, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से हमें वो सेट्स लिखने हैं। पहला है यू, ए बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश बी डैश, ए यूनियन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए पहला यू मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट। अब सारे डायग्राम में जितने एलिमेंट्स है वो कहाँ तक, 1 से 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए में कौन से एलिमेंट्स है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ए में है। उसके बाद ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। देखिए सिर्फ ए और बी में A 1 2 3 4 5 6 7 8 10, A dash 1 3 5 7 9 11 12, A union B dash 9 11 12, B is equal to 1 3 5 7 8 10, A intersection B 8 10, B dash 2 4 6 9 11 12, A intersection B dash 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12। Example 3, 1 2 3 4 5 and B is equal to 2 3. Let us draw its Venn diagram. A union B is equal to 1 2 3 4 5। मतलब यूनियन मतलब क्या, दोनों के एलिमेंट्स एक ही सेट में लिखेंगे, उसे कहते हैं A union B। Observe that set A and A union B have the same element. Here, if B complement A, then A union B is equal to A. Next page पे आपको कुछ प्रॉपर्टी दी गई है यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज। A union B is equal to B union A. If A complement B, then A union B is equal to B. A complement A union B और B complement A union B। A union A dash is equal to U, यानी कि यूनिवर्सल। A union A is equal to A, A union phi is equal to A। देखो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपको आपके नोटबुक में भी लिखनी है, उसके साथ ही सब सेट्स की डेफिनेशन, जैसे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट सेट एंड यूनियन ऑफ सेट, और इसके साथ ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसके साथ यूनियन ऑफ टू सेट्स की प्रॉपर्टीज भी आपको लिखने हैं, इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है, और बाकी का वीडियो हम अगले ऑनलाइन पीरियड में देखेंगे।